दोस्त, मेरा नाम कंचन कुमार बिहार वाला है। आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पब्लिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक तो पहुंच सके। आज मैं बात करने आया हूं इंदिरा आवास के मुद्दे पे। बिहार में इंदिरा आवास में नाम जोड़ा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहला किस्त दिया गया है, तो हमें मजबूर किया जाता है। अधिकार मांगने पे, सवाल पूछने पे हमें मजबूर किया जाता है। मैं अपने ब्लॉक के उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को माली पंचायत में आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं सहायक के रूप में, इंदिरा सहायक के रूप में, तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप जिन लोगों को आपने नाम ऐड किया है, क्या उनका घर अभी तक बना नहीं है? पहला सवाल। जो हमारे पंचायत का प्रतिनिधि हैं उनको आप लोग इंदिरा आवास देने का काम कर रहे हैं, क्या उनका घर मिट्टी का है? जब हम जैसे लोग अपना अधिकार मांगने जाते हैं, हम जैसे लोग, तो आप लोग टाल देते हैं। तो जो प्रतिनिधि को आपने इंदिरा आवास दिया है उनको क्यों नहीं टाला जाता है? क्या वो गरीब आदमी हैं? जब वैसे लोगों को आप इंदिरा आवास दे सकते हैं तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं? हमने खुद अपने पंचायत के माली पंचायत के मुखिया जी को से बोला कि हमें इंदिरा आवास की आवश्यकता है। हमने ब्लॉक के इंदिरा सहायक को कहा, वहाँ गया, लेकिन हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं। तो हमारे गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इंदिरा आवास आज तक भी नहीं मिला है। लोग कहते हैं सीरियल बाय सीरियल से आएगा। चलो, मैंने मान लिया कि सीरियल बाय सीरियल से ही आएगा, लेकिन जिन लोगों को मिल रहा है क्या वो सीरियल में है? तो आप लोग खामोश हो जाएगा। हमारा अधिकार है तो हम मांग रहे हैं, अधिकार नहीं रहता तो हम नहीं मांगते। इससे अच्छा पहले की गुलामी ही अच्छा था। कम से कम गुलामी करके तो हमारे ऊपर दया तो करते हैं, लेकिन आज संविधान है भारत में लागू, उस संविधान को दुरुपयोग करने का आप लोग काम कर रहे हैं। अगर संविधान ना होता तो आज आप लोग का वजूद नहीं होता। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दीजिए। सिर्फ सवाल यही है कि जब हम जैसे लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास की आवश्यकता है। तो आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए और सभी लोगों को इंदिरा आवास देने का प्रयास कीजिए। सभी लोगों को मुंह देखावल नहीं चलेगा, क्योंकि जब काम करना है तो सबको एक समान कीजिए। आज आवाज़ उठाने पे अभी उदाहरण देता हूँ। मैंने बिहार में गोल्डन दास थे जो गरीबों का लड़ाई को लड़ते थे, उनको साजिश के तहत उनको जेल भेजने का प्रयास किया। और हमारे बिहार में लालू चाचा जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने गरीबों के हकूक़ की बात किया तो उनको भी जेल भेजने का काम किया। अभी हमारे सांसद हैं नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद, जब गरीबों के बात करते हैं, जब सड़क पे उतरते हैं तो उनको जेल भेजने का प्रयास किया जाता है। तो जेल से तो हम लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि संघर्ष करना और अधिकार मांगना तो हम लोग का पेशा हो चुका है। क्योंकि अब लोगों का दाल नहीं गल रहा है, इसलिए जेल भेजने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो हम कोई ऐसा गलत शब्द आप लोग को नहीं बोलेंगे जिससे आप लोग मेरे ऊपर हावी हो जाइए। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं।
अगर सवाल पूछना अगर अपराध है तो समझ लीजिए कि मैं अपराध कर रहा हूँ। जब आप लोग से हक अधिकार मांगने जाता हूँ तो आप लोग के मुंह में दही जम जाता है। तो कब तक चलेगा ऐसा? इसके लिए बोल रहा हूँ कि सबको एक समान देखिए और सबको इंदिरा आवास दीजिए, किसी व्यक्ति को नहीं। क्योंकि हमारे पंचायत का जो लिस्ट है, हमारे पंचायत के लोगों का जो नाम है, हम तो पढ़ ही सकते हैं ना, हम तो देख ही सकते हैं कि किसका ईंटे का मकान है, किसका मिट्टी का मकान है। तो आप लोग ऐसा ना कीजिए। आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसका कारण हम समझ सकते हैं। तो इसी मुद्दे पे आज आया था। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मुझे मजबूर मत कीजिए वीडियो बनाने पे।